भाव है जो असभेद बताए। सतगुरु तो सद्भाव है जो असभेद बताए। धन शिष्य धन भक्ति जो ऐसे तो दे पाए रे भाई, जो ऐसे तो दे पाए। अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश। अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश। जो मैली चुंदरी धोले सोहत तन के पास रे भाई, सोहत तन के पास। हरिओम जी की धर्मपत्नी भी आ जाएंगी। आप सोच रहे हो सुबह सुबह मंच पर क्यों बुला रहे हैं? ऐसे ही कुछ लाइव एक्सपीरियंस के साथ हम रोज योग करते हैं। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल। गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल रे भाई, मिटे भ्रम जाल। और लास्ट बोल रहा है इसका ऊपर से नीचे तक पूरे तरीकों से बोल रहे हैं। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध। भक्ति भाव मन में रखे चलता चले अबाध रे भाई, चलता चले अबाध। ऐसे सूर्य नमस्कार भी 25 बार तक करना है। इधर ऊपर मंच पे आओ। ये कोरियोग्राफर है। तो चलो ये गुरु वंदना के ही स्वरों के साथ थोड़ा इसका डांस कराते हैं। क्यों करवा रहे हैं? ये कोरियोग्राफर है, नृत्य सिखाता है, लेकिन इसकी जिंदगी दुखों से दर्दों से इसलिए भर गई थी। 1.5 साल से इसको पैनिक सीवियर सीजर्स आते थे, दौरे पड़ते थे, और पत्नी रात भर जागती थी। ये लेक्चर प्रोफेसर थी, इसकी नौकरी छूट गई, इसका काम छूट गया, और अब ये अपने सीजर्स को पूरा अच्छा कर चुका है, इसलिए इसका डांस करा रहा। ये बड़ी चीज है, लोगों को पता ही नहीं है। इसी पागलों की तरह दवाइयां खाते रहते हैं, नींद की और डिप्रेशन की। हाँ? चलो करो। हाँ, इधर गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु
का धाम। शिष्य पर पूरन हो सब काम, गुरु कृपा हो शिष्य पर पूरन हो सब काम। गुरु की सेवा करते ही मिले प्रभु का धाम रे भाई, मिले गुरु का धाम। चलो बैठो, इधर आओ दोनों। चलो बहुत बहुत अभिनंदन है इसका। बैठो बैठो। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बताया था अभी। वेट वाले ओमदेव जी करेंगे और कमर वाले जयदेव जी करेंगे, और तीसरे पेट वाले डायबिटीज वाले वो मैं करता हूं। कितने दिनों से आते थे? दूसरा माइक देना। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, ये एपिलेप्सी के, मिर्गी के, सीजर्स के ये जो दौरे पड़ते हैं ना, ये इतने खतरनाक हैं। इससे ज्यादा इसकी पत्नी ने, क्या नाम बेटा तेरा? ये हमारे पड़ोस की है, इसका मायका, इसका पियर यही है रुड़की में। वंदना के लिए एक बार पहले तो अभिनंदन है कि अपने पति का इसने पूरा साथ दिया। लेकिन करती क्या थी रात भर? तो रात भर जगना पड़ता। कितने दिनों से हो रहा था? ये 1.5 साल से हो रहा था। 1.5 साल से रात भर जगती थी। क्यों? क्योंकि वो रात भर मतलब पूरे दिन भर ही ऐसे लगता था कि अब तबीयत खराब होगी अब तो, और रात को बिल्कुल ही हो जाती थी तबीयत खराब। पूरी रात भर अटैक्स आते थे, 3-4 बार अटैक आ ही जाते थे। तो पूरी रात भर? हाँ। तो ये मेरे को ही जगाते थे करके हाथ पकड़ के कि मेरी तबीयत अब खराब होने वाली है। मतलब इनको एहसास हो जाता था कि अब तबीयत खराब होने वाली है, तो ये मेरे को बता देते थे। तो मैं जगी रहती थी। मैंने कहा तुम लेटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी छोटी सी बच्ची भी थी 5 साल की, तो उसको हम सुला देते थे पहले से ही जल्दी, ताकि वो परेशान ना हो। तो रात भर ऐसी तबीयत सी ख़राब होती रहती थी। फिर इनको तबीयत ख़राब होने का याद नहीं रहता कि मतलब इनके साथ हुआ क्या था। तो मैं इनको बताती भी नहीं थी कि रात भर मतलब ऐसे तबीयत सी ख़राब हुई। बस इनको पता रहता तबीयत ख़राब हुई और पूरी बॉडी उसके बाद पेन करती थी, पूरी जकड़ जाती थी। उसके बाद बॉडी पूरी पेन करने लगती थी। तो फिर वही बॉडी पेन के दवाइयाँ लेते थे, और सीजर्स की जो भी है कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेते थे। उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए, और नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, पर उससे भी नींद नहीं आती थी इनको, और बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए। मतलब मेमोरी लॉस हुई, और ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। चीज़ें भूलने लगते थे कहीं भी रख के, मतलब बहुत ज़्यादा और पूरे शरीर में पीछे पीठ में दाने साइड इफेक्ट एलोपैथिक। और वो इवन डॉक्टर ही खुद बोल रहे थे जब हम उनके पास गए कि पीछे दाने क्यों पड़े, तो बोलते ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो एक बार उन्होंने, जब हमने उसको बताया तो उन्होंने दवाई चेंज कर दी एलोपैथिक में। फिर उन्होंने ही बोला इसका साइड इफ़ेक्ट है ये। तो फिर हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने गए। मतलब उस दिन अगले वीक गए तो दूसरा डॉक्टर बैठा था। तो बोलते, मैंने बोला सर आपने जो दूसरी दवाई लिखी है उसके थोड़ी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? तो बोलते हाँ हो सकते हैं, पर ये तो नॉर्मली है। पर उन्होंने बोला हाँ अच्छा वही पहले वाली बंद कर दी, इससे तो जान भी जा सकती थी। ये लो। मैं लिटरली शॉक्ड हुई कि अगर डॉक्टर को पता है कि इससे जान जा सकती है, उसके बाद भी वो रिकमेंड क्यों करते हैं। और सीरियसली सीजर्स के लिए जो भी दवाइयाँ रिकमेंड करते रहते हैं वो ट्राई करते रहते हैं, ट्रायल एंड बेसिस होते हैं हम लोग, कि वो बिल्कुल ट्राई कर करके एक एक दवाई देखते रहते हैं कौन सा किस पे सूट कर रहा है, और उसके पूरे साइड इफेक्ट्स हम लोग को झेलने पड़ते हैं। इसकी नौकरी छूट गई। कितने दिन से नौकरी नहीं कर रही? मैं 1.5 साल से नौकरी नहीं करी थी। मैंने एक्चुअली पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई किया था, तो डॉक्टरेट में मेरा एडमिशन हो गया था, और एडमिशन छोड़ के मुझे वापस आना पड़ा है। पहले नौकरी छोड़ी, फिर डॉक्टरेट कर रही थी वो छोड़ी, अब यहाँ कितने दिन से हो? यहाँ पे हम 7 डेज। 7 डेज है। कल जाने वाले थे, मैंने कहा तुम रुको जरा, चले जाना आराम से।
7 दिन में इसको क्या हाल रही? अब इनको एक भी फीड्स नहीं आया लास्ट 7 डेज से। 7 डेज से एक भी फिट नहीं, फर्स्ट डे से ही। हम लोगों ने डॉक्टर को बोल रखा था यहाँ पे ही कि मतलब इनको आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि आएगा ही। इमरजेंसी में पहले बोल रखा था कि हमारा फोन कभी भी आ सकता है। और डॉक्टर ने बिल्कुल उससे गारंटी से बोला था एक भी फीट नहीं आएगा। डॉक्टर ने यहाँ पे गारंटी से बोला था कि एक भी फीट्स नहीं आएगा, आप आराम से रहो, टेंशन कूल रहो। हौसला देते हमारे डॉक्टर्स भी कि भाई तुम करो जो बता रहे। क्या क्या दवाई लेते थे? इसको ही दो। हरिओम। मेगावटी लेता था, सरस्वती लेता था और अश्वगंधा लेता था। और जो नई दवाइयाँ निकल रही है महाराज जी ने जो निकाली है वो वाली इम्यूनोग्रेट। हाँ, इम्यूनोग्रेट, मोरिंगा, इम्यूनोग्रेट पाउडर, ये सब, और सीबक थॉन करके दवाई है वो वाली। ये सब मेडिसिन लेता हूँ मैं। ये सारी औषधियाँ लेते थे। ये तो इम्यूनोग्रेट से तो सारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे थे। मेधावटी से सीधा ब्रेन के ऊपर ये सारे हमारे मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उनको संतुलित करने के लिए। सारस्वतारिष्ट और जो है अश्वगंधारिष्ट वो भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। और सीबकथॉन इस पूरी बॉडी को, उसमें ओमेगा के सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में जो है ये जो इसको दाने पाने हुए थे पूरे, उसको स्किन को भी वो अच्छा करता है। और जो हमारी जो अंदर की जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र उसको भी स्ट्रेंथन करता है। और ये मोरंगा भी एक मैजिक ट्री मानते ही हैं, वो भी सभी रोगों में सपोर्ट करता है। तो इसको ये मैजिक हो गया। तो ये लड़का अब जाकर के मैंने कहा तुम डांस करो और तुम प्रोफेसरीगिरी करो, डॉक्टरी करो, सब करो। हाँ, 7 दिन के अंदर। नहीं तो पूरी जिंदगी भर दवा खाते हैं लोग। ये कोई चमत्कार नहीं है। पहले ही दिन से आपको ऐसा लाभ होगा, लेकिन करना पड़ेगा। हाँ, दिन में क्या कहा, यज्ञ में भी तो जाता था, वो भी तो अनुलोम विलोम करता था मैं। अनुलोम विलोम करता था मैं। कहाँ पर? यज्ञ में हवन में जाके। ये यज्ञ चिकित्सा भी एपिलेप्सी के पूरे रिपोर्टेड केसेस हैं हमारे पास में। जो हवन के साथ, यज्ञ के साथ जो योग करते हैं तो उससे एपिलेप्सी में विशेष लाभ होता है। ये भी एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। चलो बेटा जाओ। हरिओम। हरिओम और वंदना दोनों की वंदना पूरी हो गई। हाँ, तो अब मैं कह रहा था जिनको ओबिसिटी है वो तो पूज्य स्वामी ओमदेव जी की तरह करो। जिनको कमर में दर्द है, उष्ट्रासन से शुरू करके मकरासन, फिर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, वो स्वामी जयदेव जी की तरह करो। और शेष मेरे साथ साथ जिनको भी पेट की समस्याएं हैं, किडनी की समस्याएं, डायबिटीज़ है, वे कपालभाति भस्त्रिका से ही शुरू करो। चलो पहले 5 मिनट भस्त्रिका करेंगे। और ये तो एक बात है, अभी मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं। जवाहर किधर है? एक भाई कल जवाहर मिले, बोले जी पार्किंसन लेके आया था। एक बहन और थी उनके साथ में। अब बोले पार्किंसन तो भूल ही गए हम। यहाँ पार्किंसंस, ये मैं पार्किंसंस, एपिलेप्सी, पैरालिसिस, एमएनडी के 4-5 पेशेंट हैं अभी इस समय यहाँ, और सबको लाभ है। बड़ी बात है, एमएनडी के अंदर पूरे मेडिकल साइंस में बोला जाता है इसका कोई इलाज नहीं है। करीब यहाँ 5 पेशेंट है और 5 को लाभ है। ये बड़ी बात। और एपिलेप्सी के तो पहले भी बहुत केसेस हम ठीक कर चुके हैं, उसको ज्यादा नहीं बोल पा रहे थे हम, तो इसलिए मैंने उसको प्राथमिकता महत्व देने के लिए। लंबे लंबे सांसों के साथ करो। एक भाई आया, उसकी एड़ी ऐसी सूजी हुई थी। अब देखो, ये आर्थराइटिस वालों में कई तरह के उपद्रव होते हैं। किसी की हड्डी इतनी बढ़ जाती है चल नहीं सकते, एक कदम नहीं बढ़ा सकते। चलो लंबे लंबे सांस लो। 3 तरह का योगाभ्यास आपको करवा रहे हैं। एक बार में कब नहीं होता तो क्या दिक्कत है? याद रखो सब। ऐसे ही जिसको कहते हैं ना अद्भुत लाभ हुआ है। एक भाई कल मेरे पास आया, बोले जी मेरे को भी जो है अस्थमा था और इतने बुरी हालत थी, पढ़ाते हो, बोले बोल नहीं पाता था। अब पढ़ाने वाला बोल ना पाए, गुरु
आचार्य, टीचर, तो क्या हाल होगी। एक बेटी है निशिता, वो भी लेक्चरर या प्रोफेसर है, गुजरात से आई हुई है। निशिता है इधर, अभी इधर आओ बेटा। इतनी फ्लैक्सिबल हो गई है, अभी तो काफी मोटी भी थोड़ी पतली हो गई है, लेकिन यहाँ जो शंख प्रक्षालन कराते हैं उसकी विशेष लाभ मैं बताता रहता हूँ मैं प्रैक्टिकली। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये 100 बार करो ऐसे, और एक भी आदमी 1 मिनट भी यहां पर चुपचाप नहीं बैठे। मैं कहता हूं 100% आपको एफिकेसी चाहिए ना ट्रीटमेंट की, 100% लाभ चाहिए स्वामी जी। ऐसे तो बड़े मजे से बोलेंगे एकदम 100% लाभ होना चाहिए स्वामी जी। होगा बेटा 100% होगा मेरे भाई बहन, आओ बेटा। 100% लाभ होगा। क्या करना पड़ेगा? 100% योग करना पड़ेगा। ये बेटी कितने वर्षों से आ रही है तो यहाँ? मैं 2005 से आपको फॉलो कर रही हूँ, पर उस समय तो क्या पढ़ती थी या? तभी भी मैं पढ़ाती थी। पढ़ाती थी तो 2005 से जी। आपका करमसद का हाँ, शिविर करमसद, हाँ, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मभूमि में मैंने कार्यक्रम रखा था, क्योंकि मेरे आइडियल है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि 565 रियासतों को मिलाकर के एक भारत और श्रेष्ठ भारत की किसने प्रतिष्ठा की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मैं थोड़ा सा सर्वसमावेशी विचार में विश्वास रखता हूं। कुछ लोग ना एक को आइडियल मानते हो, दूसरों को गाली देते रहते, तो मैं कहता हूं मैं साझा संस्कृति को मानता हूं। मेरे आदर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, देशभक्ति के, राष्ट्रीय एकता के, तो दूसरे स्वदेशी के आदर्श मेरे महात्मा गांधी भी हैं, और तीसरा ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ जिन्होंने इस देश को जगाया वो महर्षि दयानंद में मेरे आइडियल हैं। वो भी तीनों गुजराती है और आज वाले भी जो गुजराती भाई है वो भी मेरे आत्मीय है। भाई हम तो देखो साझी संस्कृति मानते हैं, शांति धर्म और क्रांति धर्म दोनों महापुरुषों का अपना आदर्श मानते हैं। तो ये कर्मसद गई थी वहां, तब से कर रही थी। और फिर यहाँ कब से आती थी बेटा योगग्राम में? योगग्राम जब ही पहला शिविर आपने खोला था, जब ये योगग्राम बना 2009 में, हाँ, तब से आ रही है। तभी आई थी मैं। हाँ। और उसके बाद 2013 में आई थी, जब केदारनाथ की आपदा हुई थी, तभी मैं यहीं पर थी। हाँ, उसमें भी हमने बहुत सेवा की थी। तो फिर उससे क्या क्या लाभ हुआ बेटा तेरे को? यहाँ इसने शंख प्रक्षालन किया। मैंने 2009 में जब आपने करवाया था सबके साथ, सबका शंख मैंने खुद कराया। मैंने कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों का शंख प्रक्षालन करवाया है। ये भी रिकॉर्ड है जो स्वामी रामदेव ने किया है। मैं ऐसी कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। शायद वैसा करने के लिए लोगों को अभी कम से कम 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि अब जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा 50 साल तक तो मेरा ही एड ऑन होना, और उसको पार करने के लिए फिर अगले साल कम से कम 50 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो करो लेकिन अब करोड़ों लोगों को योग सिखाना, करोड़ों लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान देना, करोड़ों लोगों को स्वदेशी के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार करना, और अब तो योग आयुर्वेद स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की इस क्रांति के बाद शिक्षा क्रांति कर रहे हैं। अभी तो बड़े बड़े काम होने, अभी तो नींव ही डाली है। तो क्या क्या हुआ था बेटा बताना जरा। मुझे जन्म से कॉन्स्टिपेशन था, बचपन से ही? बचपन से ही। तो मतलब मेरी मम्मी आई है, वो कहती थी कि मैं 2-3 दिन में एक बार करती थी। एक दो तीन दिन में एक बार पोटी जाती थी। कहाँ इसकी मम्मी? इधर आओ, इसकी मम्मी जी। तो गवाह भी साथ में चाहिए ना पहले लोग इतनी बदमाशी करते थे, बोले स्वामी रामदेव जो है, ये जो मंच के ऊपर आकर के बोलते ना हमको ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया, सब स्वामी रामदेव को पैसे देते। स्वामी रामदेव उनको पैसा देता है। अच्छा, तो यहाँ पैसा दे के आइए कि मुफ्त में आइए? योगग्राम में आने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ता है। मैं कहाँ से दूंगा इतने लोगों को पैसे भाई। तो बचपन का कॉन्स्टिपेशन था, वो 2009 में शंख प्रक्षालन किया, उससे मतलब एकदम मिराक्युलसली फिर रेगुलर होने लगा पेट साफ। शंख प्रक्षालन ये कॉन्स्टिपेशन का 99% लोगों का, आजा अम्मा इधर आजा, आइए बेसी जी, तो जो है कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया। और क्या हुआ बेटा फायदा? और फिर 2013 में जब मैं आई तो मैं
मैं मतलब अपनी आलस की वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे आता है सब लेकिन मैं कर नहीं पाती। ये ठीक बोला, पता है सब कि ये गड़बड़ है, फिर भी चलने दो अभी, आलस से प्रमाद। हाँ। और 2013 में मैं आई जब यहाँ पर, तो मुझे 93 से पीरियड स्टार्ट हुए थे और 2013 यानी ऑलमोस्ट 30 इयर्स, इसमें मुझे इतना इरेगुलर था कि कभी 8 महीने तक आता ही नहीं था पीरियड्स। 8 महीने पीरियड नहीं आते थे, और कभी कभी 2 महीने 3 महीने तक लगातार लगातार चलता था। और इतने सारे टेस्ट करवाए, सारे ऑलमोस्ट मुंबई के सारे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, पर वो कहते कि आएगा। उनकी दवाई लेने से 2-3 महीना रेगुलर होता, फिर वापस बंद करने पर वापस इरेगुलर। तो जब 9 से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया और 13 में जब भी किया था शंख प्रक्षालन, उसके बाद से आज तक मंथ टू मंथ रेगुलर। ये लो, 2013 के बाद आज 2021 आ गया है, हर महीने रेगुलर पीरियड होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है लेडीज की। शंख प्रक्षालन एक बार किया तो कॉन्स्टिपेशन जो बचपन का था, मां साक्षी है, सो नाम से बात आ रही, मीनाक्षी पारेख। मीनाक्षी, मैं एक्स प्रिंसिपल हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। हाँ, और आपकी बहुत फैन हूँ, वो 2005 से लाइफ मेंबर भी हूँ। अच्छा, और मैं मेरी भी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अच्छा, थोड़ी आगे आ जाए। 2012 में मुझे कैटरेक्ट करना था। डॉक्टर ने बोला कि आपका डायबिटीज़ का रिपोर्ट लाओ, तो 2 दिन पहले डायबिटीज़ का रिपोर्ट देना पड़ता है। तो मेरा डायबिटीज़ 240 था, तो डॉक्टर ने बोला अभी ऑपरेशन नहीं होगा, आपका डायबिटीज़ 130-120 के बीच में होगा तो ही होगा। क्योंकि ऑपरेशन करने से पहले डायबिटीज यदि ज्यादा है तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी ना, और उसको बहुत दिक्कत हो सकती है उसको। और मैं आपकी फॉलोअर हूँ। मैंने तुरंत ही घर जाके वो अपना मंडूकासन किया 11 बार और आधा घंटा कपालभाति किया, सुबह शाम दोनों टाइम, क्योंकि मुझे ऑपरेशन तो करवाना ही था, डेट मुझे एक्सटेंड नहीं करनी थी। तो एक ही दिन में मेरा डायबिटीज 122 आ गया, एक ही दिन में। खाली मैंने वो दिन खाखरा और दही खाया। मतलब ज्यादा अड़ंगा नहीं खाया? नहीं। खाखरा तो गुजरातियों नाम प्रसिद्ध व्यंजन છે। सुबह शाम दोनों बार, ओनली 11 टाइम्स मंडूकासन किया और आधा घंटा दोनों टाइम कपालभाति किया। और ये मेरा सच्ची में डॉक्टर भी चमत्कार करते कैसे हो गया, एक दिन में ठीक कर लिया। मेरे स्वामी जी की कृपा है। तो आप बात जो, कितनी उम्र है माता? मेरी 68-69 68 नहीं से। मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है ऑल ओवर महाराष्ट्र। हाँ, तो તમે ગુજરાતી છો ને મહારાષ્ટ્રમાં ભણાવો છો? मुंबई में रहते हैं। तो देखो अब माता जी और बेटी जी, ये माता जी ये बेटी जी है। मेरी बेटी भी MBA में यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई है। हाँ, बस ये अब ये योग भी करेगी ज्यादा लगन से। बस आपकी प्रेरणा मिलनी चाहिए, बहुत आलसी है, इतना मैं बोल रही। अच्छा, कुछ बच्चे ना जब पढ़ाई करे तो खूब पढ़ाई करेंगे और सोएंगे तो खूब सोएंगे, योग करेंगे तो खूब करेंगे, जैसे अभी पगलों की तरह योग कर रही है यहाँ मेरे साथ। फिर घर जा करके छोड़ देगी तो चलो फिर करेंगे दोबारा, फिर पता तो है ही वजन कैसे कम करना है, फिर कम कर लेंगे। आपने एक बार कहा था कि वजन बढ़ाना इजी है, बढ़ाना मुश्किल है, घटाना इजी है। ये देखो कैसे उल्टी बात पकड़ती है कि वजन घटाना इजी है, बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। सच में जो अंडरवेट होते हैं ना, हमारे ये स्वामी जो है ओमदेव जी को अभी कितना बढ़ा है भाई? मुश्किल से 6 किलो बढ़ा है, और उसके लिए 200 बार इसको दंड बैठक लगानी पड़ती है। 500 करना पड़ता है। चलो अब, और अभी PhD भी कर रही है, उसका चालू है मेडिसिन में ही। क्या बात है, इसको देना। अब फिर और क्या क्या लाभ हुआ यहाँ आने के बाद? अब पीछे आ जाओ अम्मा। यहाँ आने के बाद टेनिस एल्बो का जो समस्या थी, टेनिस एल्बो इसने ठीक कर लिया। कितने दिन में? अभी पास में रख। 6 दिन हो गए। 6 दिन में, 2-3 दिन में ही लाभ हो गया था। इसको एक्यूप्रेशर किया, एक्यूप्रेशर किया, वहां पर मालिश की और यज्ञ और प्राणायाम आसन, बस उससे ही और लाभ। दवाई क्या ले रही हो? दवाई कुछ नहीं खा रही हूँ। सुबह 1 बार गिलोय,
गिलोय घनवटी खाती हूँ रोज। गिलोय से ही टेनिस एल्बो ठीक कर लिया, और क्या क्या ठीक, और वजन कितना कम किया यहाँ के? वजन अभी 4.5 किलो हुआ। 4.5 किलो कम कर लिया। हाँ, और अभी देखो पैर सामने खोल, देखो अब ये कितनी फ्लेक्सिबल हो गई है। अम्मा पीछे हो कर, ये देखो इसको देख के मुझे डर लग रहा था, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख के कर, ये देखो इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है। हाँ? जोरदार ताली बगाड़ो है ना मारे। चल अब तेरे को 50 बार से पहले रुकना नहीं है, यही तेरा पनिशमेंट है। चलो करो सब, मैं भी करता हूं। ए अम्मा तू भी कर पीछे से। ये पनिशमेंट नहीं, ए भजन सुना हरी। हाँ। लंबे लंबे श्वासों के साथ भजन के साथ क्या करो, 50-50 100 बार। फिर मंडूकासन, फिर शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन 100 बार करो सुबह से। पूरा क्या करो आनंद से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। लंबे लंबे श्वास, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हम अपने नमन में भी भगवान को याद करते हैं, राम राम। लंबे लंबे श्वास। ये सब कहने का मतलब क्या है? सुबह उठ करके ही अपने महापुरुषों को याद करो। अब ये इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है निशिता, अब मुझे इसको 100 200 बार करा के अपने जैसा बनाना है। ये मेरे लिए तो बेटी जैसी है, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 35 है, 40 है। चलो लंबे लंबे। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम, भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव राम मद्वयम, स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव राम मद्वयम। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। और अब जैसे 50 बार तो हो गया, तो 50 बार ये करो अब निशिता। आज तो फंस गई, अब रोज करना है। करती तो है, कभी तो 3.5 4 किलो कम कर लिया। अभी कितने दिन में 6 दिन में 4 किलो कम किया। ऐसे मेहनती है, बस इसको कंटिन्यू करना है। जटा कलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम, जटा कलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम, समस्त पाप नाशकम। स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम, स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम।
फिर दोबारा पहले वाला कर लो, बदल बदल के 2-3 बार। निज स्वरूप बोधकम कृपाकरम भवापुहं, कृपाकरम भवापुहं। समं शिवं निरञ्जनं भजे राममद्वयं, समं शिवं निरञ्जनं भजे राममद्वयं। श्रीराम राम 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 राम, भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। ऐसे तो मोटापा वालों को करना है, करते रहो। और डायबिटीज वालों को क्या करना है, पेट की बीमारियां हैं तो चलो वज्रासन में बैठ जाएगी ना। कपालभाति के साथ करो। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम। ये निरामयम राम भी हमने नाम जो है ना भगवान राम की स्तुति से ही रखा है। उनको कोई रोग नहीं है। राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, हमारे महापुरुष पूरे निरोगी थे, योगी थे। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलम निरामयम, निष्प्रपंच निर्मलम निरामयम, निर्मलम निरामयम। चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयं, चिदेक रूप संततम भजे राम मद्वयं। श्री राम 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 राम, भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। ऐसे एक एक आसन को एक एक 2-2 मिनट लगातार करो। ऐसे दूसरा अभ्यास। भवाधिपूत रूपकम अशेष देह कल्पितम, भवाधिपोत रूपकम अशेष देह कल्पितम, अशेष देह कल्पितम। गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयं, गुणाकरम कृपाकरम भजे राम मद्वयं। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। मिनट का एक राउंड करो। 5 राउंड में 5 मिनट हो जाए। आदोराम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम, वैदेही हरणम जटायो मरणम सुग्रीव संभाषणम। बाली निर्धनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। शिवप्रदम सुखप्रदम भवाखिदम भ्रमापोहम, शिवप्रदम सुखप्रदम भवाखिदम भ्रमापोहम, भवाखिदम भ्रमापोहम।
विराजमान देशिकं भजे राम मद्वयं विराजमान देशिकं भजे राम मद्वयं श्री राम 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 श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। ऐसे एक मिनट ऐसे करना। मंडूकासन शशकासन तो लगभग हो ही जाता है। जिनसे ना हो पाए वो सुखासन में या पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन भी कर ले। तो ये निशिता ने अपना बचपन का कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर किया है एक शंख प्रक्षालन से, और बीच बीच में योग कर लेती, कभी छोड़ देती, तो भी इसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ। और आगे से अब पूरा आज से संकल्प करके जा कि रोज योग करेगी। बोल हाँ, चलो इसके लिए ताली बजा दो। 1 मिनट में छूटता है प्रमाद। ठीक है अम्मा, अब ये बेटी पक्की योगिनी हो जाएगी। बस आपका तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बीच बीच में थोड़ा प्रमाद कर देते हैं। प्रमाद नहीं करना, क्या करना है? पुरुषार्थ। क्या करना है बोलो? पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ हमारा स्वभाव है, प्रमाद हमारा स्वभाव नहीं है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ। जो प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो थोड़ा बिगाड़ होने के बाद आएंगे थोड़ा समय लगेगा, और जो बहुत बुरी हालत में आएंगे उनको भी लाभ होगा। जो बहुत बुरी हालत में भी कल एक बच्चा आया हुआ था, तेजस किधर है? इधर है। और दूसरा भी एक और था ना, एक इसके साथ वाला जिसको कम बिगाड़ हुआ था, वो भी आओ, दोनों आओ। एक वो था, कल ही दूसरा भी बालक मिला था, बोले स्वामी जी मेरे को थोड़ा कम बिगाड़ हुआ था लेकिन मैं अब काफ़ी रिकवर हो गया। कितने दिन में रिकवर हो जाऊंगा पूरा 100%? मैंने कहा बेटा 2-3 महीने लगेंगे। योग मुद्रासन, वक्रासन है। आजा आजा। ये ज़्यादा बिगाड़ होने के बावजूद भी आया। ये करता क्या था? नींबू खाता था सीधा ही पकड़ के, उसको चमड़ी सहित उधेड़ता था। नींबू पकड़ा और चमड़ी सहित खाता था, माने निचोड़ के नहीं खाता था। इसको इतना मजा आता था, जरा मजा ले करके इतनी सजा भोग रहा है। नींबू का मजा लिया, बताओ। पहले तो वैसे नींबू खाने में नींबू अच्छा है, यहाँ सबको खिलाते हैं, लेकिन नींबू साबुत का साबुत खाता था पूरा, छिलके सहित। तो इसका नींबू बंद किया तो इधर आंवला लगा हुआ था एक पेड़ में, पीछे पार्किंग की तरफ है, तोड़ लिया आंवले। माँ ने बोला बाबा जी ने मना किया, दही छाछ नींबू अचार टमाटर आंवला भी नहीं खाना है। कल लगाया था लेप, कैसा लगा? बैठ। जिनको बहुत ज्यादा दर्द है, मैंने क्या बोला था? पीड़ानिल स्प्रे 3 बार लगाओ। पीड़ानिल स्प्रे कितनी बार लगाना? 3 बार। और रात को पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा के, लपेट लगा के सो जाओ। इसको कल मैंने खुद ही लपेट लगाई थी। अब कितनी दिन हुए तेरे को? अब क्योंकि आज 5वां दिन है। 5वां दिन। अभी कितना बेनिफिट हुआ तेरे को? अच्छा है, कल लगाया था तो उससे अच्छा और ज्यादा अच्छा। हाँ। अभी 5 दिन में इसको यदि परसेंटेज में बोला जाए तो करीब इसको 15-20%, क्यों बेटा? 15-20%, 15-20% इसको फायदा हो गया एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। एक दिन मेरे को मनमोहन सिंह जी के एक रिलेटिव हैं, मैं जा रहा था देहरादून से कहीं, तो फ्लाइट में मिले, अच्छे खिलाड़ी हैं। बोले स्वामी जी आप ना ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं बताते। मैंने कहा क्या? बोले जी मैं बहुत खेलता हूँ, खेलते खेलते मेरे को टेनिस एल्बो हो गए, और आपके ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा करके मेरा 3 दिन के अंदर टेनिस एल्बो ठीक हो गया। आप इसको लोगों को बताओ तो सही। सच्ची बात बोल रहा हूं मैं, ये कोई बनावटी बातें नहीं कहता। कभी भी कोई एक भी संदर्भ नहीं कह सकता। आज मेरे करीब सार्वजनिक जीवन के 30 साल हो गए, कोई ये नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने ये बात गलत तथ्यों और गलत आंकड़ों के साथ, गलत रेफरेंस के साथ कही। कोई झूठ बोला, क्यों बोलूंगा मैं झूठ? सन्यासी, मुझे अपनी ऋषि परंपरा का ध्यान रखना है।
क्योंकि स्वामी रामदेव एक व्यक्ति नहीं है, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि है, उसका उत्तराधिकारी है। इसलिए कोई गलत बात, कोई गलत प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्यों करूंगा गलत प्रॉमिस, क्यों करना? ये हमारी आंदोलनकारी भी आते रहते नहीं, हमारी उषा आंदोलनकारी है पूरी, ये कर्नाटक से जो कल बोल रही थी ना, मैं ऐसा करता हूं, इसको हिंदी में करता हूं करती हूं नहीं पता है। हिंदी मेरे से सीखा, आस्था चैनल देख देख के हिंदी सीख लिया इसने। हाँ, भजन आता है, ये भजन, इसको भजन गाना है, चलो जाओ बेटा, तो माइक उसको दे देना, ले जाओ नीचे। हाँ? एक भजन गाना छोटा सा, ये बोले मेरे को समझी भजन गाना, ये कन्नड़ है। हाँ? मेरे को तो कन्नड़ थोड़ा थोड़ा आता है, मैं जब कर्नाटक में जाता हूँ, जा बेटा खुश हो। अच्छा, गणपति का भजन गा लेना। मैं जब कर्नाटक में जाता हूँ तो वहाँ खाली एक दो, वैसे मेरे को कन्नड़ करीब 60-70% आती है। वहाँ जा कर के मैं खाली शुरुआत जब करता हूँ तब मैं इतना ही बोल देता हूँ, ಸಮಸ್ತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ऐसा है भैया। तो थोड़ा सा मैं कन्नड़ बोलता हूँ तो ऐसे लोग खुश हो जाते हैं, तो समझिए हमारी भी भाषा जानता है। बाबा जी कन्नड़ा में गाना और हिंदी में गाना बोलिए। हिंदी में गाओ। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहो, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहो, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। तो ये हिंदी वाले गीत जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में, हर रंग में ही रंगार हो, हर रंग में ही रंगार हो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। चलो ये तो हिंदी वाला हो गया, आप कन्नड़ वाला सुना दे, गणेश जी वाला। करी मुख गणनाथ, करी मुख गणनाथ, करुणा करा आदिली नमिपे आदर दिंदले, आदिली नमिपे आदर दिंदले, करी मुख गणनाथ, विघ्नव कळेयो विनायका, विघ्नव कळेयो विनायका, सिद्धिय नीडो सांबतनया, सिद्धिय नीडो
सांबतनया करिमुख गणनाथ पार्वती नंदन लंबोदरने पार्वती नंदन लंबोदरने पाशां कुशधर त्रिजगवन्दितने पाशां कुशधर त्रिजगवन्दितने पालिसोऽयं मनु महामहिमने पालिसोऽयं मनु महामहिमने पादके रघुवे वक्रतुण्डने पादके रघुवे वक्रतुण्डने करिमुख गणनाथ मंगलमूर्ति गणपतिये मंगलमूर्ति गणपतिये व्यास भारत बरेद बेनकने व्यास भारत बरेद बेनकने दूर्वातृप्तने शूर्पकर्णने दूर्वातृप्तने शूर्पकर्णने बुद्धिप्रदायक शरणेम्बे बुद्धिप्रदायक शरणेम्बे। चलो बहुत बहुत अभिनंदन उषा का। अब देखो तुम लोग एक दूसरे की भाषाएं सुनते नहीं हो करीब, क्योंकि संस्कृत से अनुप्राणित ही करीब करीब सारी भाषाएं, तो उसमें करीब 25-50% वर्ड तो आपको संस्कृत के मिल जाते। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनो तो समझ में आता है। तो ये हमारी बहुत ही क्रांतिकारी बहन है, पूरे सुबह से शाम तक योग आयुर्वेद का स्वदेशी का ही प्रचार करती रहती है। बहुत बहुत आशीर्वाद है इसको, उषा को। हाँ हाँ, सबको योग बता करके सुबह से शाम तक एक बात में लगी रहती है। चलो अब आसन कौन कौन से करने थे? मुंडू का आसन,